हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल गाइड विथ आरडी सर में बेहद स्वागत है। आज हम लोग इंटर का यूपी बोर्ड 12th फिजिक्स का एक इंग्लिश मीडियम का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। चलते हैं इसको देखते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ पर है इस्टेब्लिश द न्यूटन्स फार्मूला। हमें क्या करना है, न्यूटन्स के फार्मूले को इस्टेब्लिश करना है। क्या हमें प्रूव करना है, एक्स एक्स डैश इक्वल टू एफ एफ डैश को प्रूव करना है। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। इसमें पहले हम एक लेंस को लेंगे, एक लेंस बना लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ये वाली। यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हो गया ओ ओ डैश, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगी और यहाँ से इसके मिड पॉइंट से होकर के क्या हो जाएगी, थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। एक लाइट रे ऐसे जाएगी यहाँ से, यहाँ से होते हुए यहाँ से वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, डाइवर्ट होके इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी बेटा। इमेज क्या हो जाएगी, आई आई डैश। ये हमारा है एफ डैश पॉइंट, ये एफ पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा सी है। इस डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार से या एच डैश से, और ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी बेटा, ये हमारी एफ डैश है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है और इमेज तक की डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया एक्स से। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये देखिए एक ट्रायंगल बनना हुआ, ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं आपको, आपकी आसानी के लिए। तो ये हमारा देखिए एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल क्या बन गया, ये ओ डैश एफ डैश सी, और ये कोई पॉइंट का नेम दे दो बेटा। इसका नाम मान लो P दे दिया, इसका मान लीजिए M दे दिया, तो ये क्या हो गया, M हो गया। यहाँ पे देखिए 90 बनना है और ये भी क्या बनना है, 90 बनना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में क्या है, हम दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, यहाँ से हो गया O डैश O F डैश। कौन सा हो गया, O डैश O F डैश। तो यहाँ पे O डैश और यहाँ पे हो गया बेटा O डैश O F डैश। एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा हो जाएगा, एम सी एफ डैश। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, ट्रायंगल एम सी एफ डैश। दोनों ही कैसे बेटा, सिमिलर हैं, तो आर सिमिलर। दोनों ही हमारे कैसे बेटा, सिमिलर हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें एक रेशियो का फॉर्मूला लगता है। रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर जो साइड होती है उसका रेशियो इक्वल टू बेस का रेशियो हमारा चलता है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ओ डैश है। ठीक है, यहां पे इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है हमारे पास, सीएम। ये परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, पहले हमने ये ट्रायंगल लिया है तो इसका बेस लेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, एफ डैश ओ। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश ओ आ गया। इसका बेस लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, सी एफ डैश। यहां तक क्लियर हो गया बेटा हमारे पास में। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, जो ये हमारे पास एमसी जो साइड है वो पैरेलल होने के कारण ये इसके इक्वल होगी। पैरेलल लाइट रे जा रही है, जब पैरेलल लाइट रे जाती है तो इक्वल कट करती है। तो हम यहां से ये चीज कह सकते हैं बेटा कि सी एम जो है वो हमारा आई आई डैश के क्या है बेटा, इक्वल है। तो यहां पर भी सी एम लिखा हुआ है, वहां हम आई आई डैश लिख सकते हैं। तो यहां क्या हो गया, ओ डैश अपॉन में आई आई डैश इक्वल टू एफ डैश ओ अपॉन में क्या हो गया, सी एफ डैश। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं। दूसरा ट्रायंगल देखो, ये बनना है पी सी एफ आई आई डैश। तो हम इस ट्रायंगल को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। तो यहां पे भी हमने ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट पी सी एफ आई आई डैश। तो हमारे पास ये आ गया। यहां पे देखिए ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। क्या लिखेंगे इसको, देखिए फिर लिखेंगे उस तरह इन ट्रायंगल का नेम दे दीजिए बेटा। नेम कैसे देंगे, इसको मिड पे रखेंगे, पी सी एफ या एफ सी पी। तो यहां पे हमने लिख दिया पी सी एफ। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से एफ आई आई डैश। तो यहां से ट्रायंगल एफ आई आई डैश। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, सिमिलर है, तो लिखेंगे आर सिमिलर। तो ये भी क्या है बेटा, सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहां पे लिख लिया हमने सिमिलर ट्रायंगल। फिर वही सिमिलर ट्रायंगल में क्या लगती है फिनोमेना, परपेंडिकुलर का रेशियो इक्वल टू बेस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर कौन है, यहाँ पर पीसी है, तो पीसी लिख लिया बेटा। इस ट्रायंगल में देखेंगे कौन है, आई आई डैश है, तो यहाँ पर आई आई डैश हो गया इक्वल टू इस ट्रायंगल का बेस लेंगे। बेस क्या हो गया, सी एफ या एफ सी।
और इसका बेस लेंगे तो क्या आ गया बेटा एफ आई हो गया। फिर ध्यान से देखो बेटा, जो ये पीसी है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ओ डैश के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लाइट रे पैरेलल जा रही। तो यहाँ पे जहाँ पीसी लिखा है बेटा वहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा ओ डैश अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आई डैश इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ आई। तो ये हो गई हमारे लिए दूसरी इक्वेशन। अच्छा, दोनों इक्वेशन ध्यान से देखिए, इन इक्वेशन में फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे तो LHS इक्वल है तो RHS आल्सो इक्वल। जब भी LHS इक्वल होते हैं तो RHS आल्सो इक्वल। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हैं हम लोग, LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएंगे। कर दीजिए बेटा यहां से, तो ये क्या हो गया एफ डैश ओ अपॉन में क्या लिखेंगे सी एफ डैश इक्वल, यहां से क्या आ जाएगा इस वाले से सी एफ अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा एफ आई। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए वैल्यू रखते हैं। देखो बेटा एफ डैश ओ इसकी वैल्यू क्या है सी डैश सॉरी एच डैश, और ये इस तरफ है हमारी लेफ्ट साइड है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया माइनस का एक्स डैश अपॉन, ये देखिए यहां पर सी एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास में एफ डैश माइनस का एफ डैश, सी एफ इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में प्लस की आएगी एफ, और एफ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स आ जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया एक्स डैश अपॉन एफ डैश इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा एक्स डैश इक्वल टू एफ डैश। तो ये हमारा क्या हो गया डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा आज की क्लास में, स्टेब्लिश द न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स के फॉर्मूले को स्टेब्लिश करना सीखा। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 12th फिजिक्स का, और इसी के साथ अपने क्लास को हम एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, और सभी लोग को अगर क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू क्लास।